नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ऑफ एजुकेशन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमयी ज्योतिषीय योग की जिसे लोग सुनते ही डर जाते हैं। नाम है काल सर्प योग। ये योग जन्म कुंडली में तब बनता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में स्थित हो जाते हैं। जैसे ही ये स्थिति बनती है, व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आने लगती हैं, चाहे वो शिक्षा हो, विवाह, करियर, स्वास्थ्य या मानसिक अशांति। पर क्या वास्तव में काल सर्प योग इतना अशुभ होता है जितना लोग मानते हैं, या इसमें भी कुछ सकारात्मक संकेत छिपे होते हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। काल सर्प योग के कुल 12 प्रकार होते हैं, जैसे अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर और शेषनाग। और प्रत्येक का प्रभाव अलग होता है। जैसे अनंत काल सर्प योग में राहु लग्न में और केतु सप्तम में होता है, जिससे व्यक्ति को रिश्तों में धोखा, विवाह में देरी और आत्मसंघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। महापद्म काल सर्प योग में राहु पंचम और केतु एकादश भाव में होता है, जिससे संतान से संबंधित समस्याएं, मानसिक तनाव और मित्रों से दूरी होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये योग जीवन को बिगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से समझने के लिए होते हैं। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर मानसिक रूप से मजबूत, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले और किसी विशेष उद्देश्य से जन्मे होते हैं। कई प्रसिद्ध हस्तियों की कुंडलियों में भी काल सर्प योग पाया गया है, फिर भी उन्होंने महान सफलता प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने इसे बाधा नहीं, चुनौती समझा और कर्म करते रहे। यदि काल सर्प योग है तो डरे नहीं। सबसे पहले जन्म कुंडली की सही जांच कराएं, फिर उसके अनुसार उपाय करें। काल सर्प योग को शांति देने के लिए त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन में नाग बलि और काल सर्प दोष निवारण पूजा की जाती है। इसके अलावा राहु केतु के बीज मंत्रों का जाप, नाग पंचमी का व्रत, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना या हनुमान जी की उपासना अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। ध्यान रहे, हर योग कुंडली के अन्य योगों और दशा से प्रभावित होता है, इसलिए एक अच्छे ज्योतिषी से मार्गदर्शन अवश्य लें। काल सर्प योग वाले व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, मानसिक रूप से स्थिर रहना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये योग भाग्य को चुनौती देने की शक्ति देता है और ऐसे जातक जीवन में कुछ अलग और ऊंचा करने की क्षमता रखते हैं। अंततः यही कहना चाहूँगा कि राहु केतु हमें भ्रम और मोह से बाहर निकालने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति ज्योतिष का गहराई से अध्ययन करता है, वही समझ पाता है कि ग्रहों का कार्य डराना नहीं, चेताना होता है। इसलिए डरे नहीं, जागें। जुड़िए टीच ऑफ एजुकेशन के साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही प्रामाणिक और ज्ञानवर्धक वीडियो जो न केवल ज्योतिष को सरल बनाते हैं, बल्कि जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। धन्यवाद।